युग त्रिश के कैबिन में गया तो त्रिश वहां बैठा अपने फोन पर गेम खेल रहा था। उसे यूं देख युग ने अपनी पॉकेट में हाथ डाले और अपनी कोल्ड वॉइस में बोला, मिस्टर त्रिश, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, यू आर हियर फॉर वर्क, नॉट फॉर वेस्ट योर टाइम। त्रिश ने जब अपने भाई की कोल्ड वॉइस सुनी तो उसने नजरें उठा उसकी ओर देखा और मन में बोला, बेटा त्रिश, आज तो लग गए तेरे। ये बोल उसने डर से अपनी आंखें जल्दी जल्दी झपकाई और अपने दांत दिखाते हुए बोला, हाय भाई, मैं बोर हो गया तो इसीलिए सोचा कि थोड़ी देर गेम खेल के मूड सही कर लूं। युग ने उसे आंखें छोटी करके देखा और बोला, मैं तेरी रग रग से वाकिफ हूँ, समझा, ये बहाने किसी और के सामने बनाना। अब चल मेरे साथ। त्रिश बोला, अभी हम कन्हा जा रहे हैं। युग बोला, घर माँ की कोई दोस्त और उनकी बेटी आ रही हैं, उनसे मिलने तो माँ ने हम दोनों को भी जल्दी आने को कहा है। त्रिश ने अजीब सी शक्ल बनाकर कहा, ओ। फिर वो बोला, भाई कन्ही, ऐसा ना हो माँ आपकी शादी की बात चला दे। आपने कहा उन आने वाली आंटी की कोई बेटी भी आ रही है, मुझे पक्का लग रहा है वो जरूर आपकी शादी के लिए उनसे बात करेगी। युग बोला, छोटे, अपने ड्रामे बंद कर और चल मेरे साथ। त्रिश ने फिर से अपने दांत दिखाए और बोला, चलो भाई, एक नया ड्रामा मेरा वेट कर रहा है। उसकी ऐसी हरकतें देख युग को हंसी आ गई और वो हंसते हुए बोला, बस कर और घर चल, माँ इंतजार कर रही हैं। त्रिश ने कहा, ओके भाई चलो, और वो दोनों घर के लिए निकल गए। इधर कशिश भी ऑफिस से निकली कि तभी उसका फोन बजा तो उसने फोन उठाया। उधर से एक शांत सी आवाज आई जो एक औरत की थी। उस औरत ने कहा, काशी बेटा, आप कन्हा रह गई, हम तो यहाँ आ भी गए। तो कशिश बोली, माँ बस मैं ऑफिस से निकल रही हूँ, थोड़ी ही देर में पहुँच जाऊंगी, आप चिंता न करें और अपनी फ्रेंड के साथ एंजॉय करें। ये बोल उसने फोन रख दिया। फोन पर कशिश की माँ मिसेज नीलम रायचंद थी, एक बहुत ही सुलझी हुई और नेक दिल औरत। उन्होंने कशिश को भी अपने जैसा ही बनाया था, बस कशिश उनके मुकाबले काफी चंचल थी और मिसेज रायचंद उसे प्यार से काशी बुलाती थी, क्योंकि उन्होंने हमेशा उसे महादेव की काशी के समान ही पवित्र और पाक पाया था। काशी उर्फ कशिश ऑफिस से निकली और ऑटो रुकवाया। उसने ऑटो वाले से कहा, दादा, रॉयल सोसाइटी चलोगे? ऑटो वाले ने कहा, जी मैडम बैठिए। कशिश ऑटो में बैठ निकल पड़ी अपनी माँ के पास जाने के लिए, लेकिन अभी कुछ और सरप्राइजेस बाकी थे, कशिश और युग दोनों के लिए ही। आखिर क्या होने वाला था उनकी आगे की जिंदगी में, इससे वो दोनों ही बेखबर थे। अब हमरे अलावा कौनू ना जानत की का होने वाला था, एको हम ही ता है जो सब जानते हैं। युग और त्रिश भी अपनी कार से घर के लिए निकल गए थे। तभी त्रिश ने युग से कहा, भाई, अगर माँ सच में आपकी शादी करवाना चाहेगी तो आप क्या करोगे? आज तक तो आप माँ की बात हमेशा टाल देते थे, कभी उम्र का तो कभी बिजनेस सेटअप का बहाना बना के, लेकिन इस बार का क्या? अब तो आपकी एज और आपका बिजनेस दोनों सही है। युग ने सीरियस होते हुए कहा, छोटे, तुझे पता है ना मेरा सच, मैं तो इंसान ही नहीं हूँ, तो शादी कैसे कर सकता हूँ? उस एक रात को मेहमान बन जाता हूँ, अगर कभी हमने उसे हट कर दिया तो। फिर एक फीकी मुस्कान के साथ युग ने कहा, शायद किसी की भी मोहब्बत हमारी तकदीर में ही नहीं है। उसकी ऐसी बातों से त्रिश को बहुत बुरा लगा। उसने मन में कहा, भाई, काश मैं आपके लिए कुछ कर पाता। युग ने मुस्कुराकर उसे देखा और बोला, छोटे, इतना कुछ तो करता है तू मेरे लिए। त्रिश ने उसे हैरानी से देखा और कहा, हेने, आपको कैसे पता मैं क्या सोच रहा हूँ? भाई, कैसे, कब हुआ ये? कब से आप सबकी मन की बातें सुनने लगे? तो युग बोला, पहले शांत तो हो तू, ये आज ही हुआ है, जब वो मेरे कैबिन में आई। त्रिश बोला, वो, आपका मतलब वो कशिश? युग ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। तो त्रिश हैरानी से बोला, वाओ, इट्स इंटरेस्टिंग। ये बोलते हुए उसकी आंखें चमक रही थी। युग बोला, पता नहीं छोटे, उसके आसपास होने पर मुझे अच्छा फील होता है और मेरा दिल बड़ा तेजी से धड़कने लगता है, उसमें बहुत कुछ अलग है। वो तो मेरे ऑफिस में मुझ पर ही रौब जमा रही थी। ये सुनकर तो त्रिश जोर जोर से हंसने लगा और बोला, अब मजा आएगा ना भिडू, आखिर शेर को सवा शेर मिल ही गया।
मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मेरा भाई जो आधी से ज्यादा दुनिया के बिजनेस को अपनी मुट्ठी में रखता है, उस पर एक लड़की रौब झाड़ गई। वोहू, मजा आ गया। ये खबर तो मैं सबको दूंगा। और आज की डेट तो मैं हमेशा याद रखूंगा, क्योंकि आज के ही दिन दुनिया के बिजनेस वर्ल्ड के बादशाह मिस्टर युग ओबरॉय पर उनकी नई सेक्रेटरी मिस कशिश रायचंद ने रौब झाड़ कर बात की थी। ये लाइन उसने किसी न्यूज रिपोर्टर की तरह बोली। उसकी ऐसी हरकतों पर युग को भी हंसी आ रही थी, पर उसने खुद को कंट्रोल कर कहा, मुंह बंद कर अपना, और मुंह बनाकर बैठ गया। लेकिन त्रिश वो अभी भी हंसे ही जा रहा था। ऐसे ही मस्ती करते करते दोनों भाई घर पहुंच गए थे। त्रिश ने कार पार्क की, तब तक युग अंदर चला गया। जब वो एंटर हुआ तो सामने उसकी माँ की हमउम्र एक औरत बैठी थी और साथ में उसकी माँ भी थी। युग उन दोनों के पास चला गया और अपनी माँ और उनकी दोस्त को ग्रीट किया। युग की माँ ने उसे अपनी दोस्त से इंट्रोड्यूस कराते हुए कहा, युग ये हैं मिसेज नीलम रायचंद, मेरे बचपन की दोस्त। फिर उन्होंने नीलम जी की ओर देख कहा, नीलम ये है मेरा बड़ा बेटा युग ओबरॉय। नीलम जी ने युग को देखा और बोली, आज तक तो सिर्फ नाम सुना था, आज मिल भी ली। तो युग बोला, क्या आंटी आप भी जैसे माँ है वैसे ही आप भी हो। उसकी ये बात नीलम जी के दिल को छू गई। उन्होंने उसके गाल पर हाथ रख कहा, खुश रहो। तभी वहां कूदते फांदते त्रिश भी आ गया और बिना ध्यान दिए ही अपनी माँ को देख बोला, मामा आज पता है क्या हुआ? अगर आप सुनोगे तो आप भी हंस हंस के पागल हो जाओगे मेरी तरह। युग ने उसका कान पकड़ खींचा और बोला, छोटे क्या है ये, दिन पर दिन इतनी शरारतें, चुप करके खड़े रहो। युग ने उसे मीठी झिड़की लगा दी। लेकिन त्रिश तो त्रिश था, उसे तो आदत थी अपने भाई से कान खींचवाने की। इसलिए फिर से गरिमा जी को देख बोला, मम्मा आज तो भाई यानी शेर को सवा शेर मिल गया। फिर कुछ देर रुककर बोला, नहीं करेक्शन, सवा शेर नहीं सवा शेरनी। ये बोल वो फिर से हंसने लगा। युग ने उसे घूर कर देखा, लेकिन उसे तो कोई फर्क भी नहीं पड़ा। इससे पहले वो आगे बोलता, गरिमा जी बोली, त्रिश हम बाद में पक्का जानना चाहेंगे कि वो को शेरनी थी जो इस पर भारी थी, पर अभी आप इनसे मिले। ये बोल उन्होंने त्रिश और नीलम जी को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस कराया। नीलम जी को त्रिश का चंचल मन और बचपना भा गया। उन्होंने प्यार से उसके गाल पर हाथ रख कहा, खुश रहो। तभी बाहर एक ऑटो रुकने की आवाज आई। बाहर से कोई आवाज आई तो युग के कान एकदम से खड़े हो गए। अंदर होती आवाजों से उसका ध्यान हटकर बस खन खन और छन छन पर चला गया। उसने अपनी आंखें बंद की और उस साउंड को सुनने लगा। वो साउंड उसे एक अलग ही फीलिंग और सुकून दे रहा था। उसे एक सेकंड नहीं लगी ये जानने में कि ये किसका एहसास है। उसने अपनी आंखें खोली। अब वो बस उस शख्स के अंदर आने का वेट कर रहा था। तभी नीलम जी ने त्रिश से कहा, वैसे आप जब आए थे तो एक शेरनी की बात कर रहे थे, कौन थी वो जो युग पर भारी पड़ गई? त्रिश ने उनकी ओर देखा और बोला, अरे आंटी पूछे मत, मुझे लगा ये सपना है। मतलब वो मेरे भाई के ऑफिस में उन्हीं पर रौब झाड़ रही थी। काश मैं भी वहां होता तो मजा आ जाता। फिर वो बोला, पता है उसका नाम क्या है? गरिमा जी और नीलम जी ने एक साथ एक डिसाइड होकर पूछा, क्या नाम था? तभी दरवाजे की तरफ से एक प्यारी सी आवाज आई, माँ मैं आ गई। सबका ध्यान उधर चला गया। दरवाजे पर कशिश खड़ी मुस्कुरा रही थी। जब त्रिश ने उसे देखा तो बोला, शेरनी जी। बीस उसका ये बोलना सब ने सुन लिया। तो गरिमा जी वो ये थी जिसने। उससे आगे वो कुछ भी नहीं बोली। उन्होंने युग की तरफ देखा जो एक टक कशिश को देख रहा था। उसकी आंखों में आज प्यार था। ये देख गरिमा जी मुस्कुरा दी। नीलम जी कशिश के पास गई और उसका कान पकड़ते हुए बोली, पहले ही दिन आपने अपनी रंगत दिखानी शुरू कर दी ऑफिस में। कशिश ने अब जाकर युग और त्रिश को देखा और फिर अपनी माँ को देखते हुए अपने कान को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, माँ दर्द हो रहा है, छोड़िए ना। नीलम जी ने उसे छोड़ा तो वो अपना कान सहलाने लगी और बिना अपनी माँ को कुछ कहे सीधा युग की ओर बढ़ गई। वो युग के सामने आकर खड़ी हो गई और अपनी आंखें छोटी करते हुए उसे देखकर बोली, मिस्टर अजीब प्राणी, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ से मेरी शिकायत करने की? युग ने उसे अपनी एक आईब्रो उठाकर देखा और बोला, ओ हल्लो,
मैं इतना भी फालतू नहीं हूँ कि तुम्हारी शिकायतें करता फिरूं। त्रिश तो इस ड्रामे को बड़ा एंजॉय कर रहा था। उसका बस चलता तो यही पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक लेकर बैठ जाता देखने। कशिश बोली, हो कितने झूठे हो तुमने नहीं बताया तो किसने बताया? मेरी माँ कोई अंतर्यामी तो है नहीं जो खुद से पता लग जाए उन्हें। और उस वक्त वहां मेरे और तुम्हारे सिवा कोई और था भी नहीं, तो झूठ मत बोलो। समझे? युग को समझ नहीं आ रहा था कि ये लड़की आखिर है क्या। वो उसे कहे भी तो क्या। तभी गरिमा जी जोर जोर हंसने लगी। उन्होंने हंसते हुए कहा, आज सच में शेर को सवा शेर मिल गई। उपस, कशिश सवा शेरनी, ये बोल वो फिर हंसने लगी। युग ने चिढ़कर कहा, माँ आप भी। तो गरिमा जी बोली, क्या माँ? आज तक युग ओबरॉय को कोई जवाब नहीं देता था, लेकिन आज तो यहाँ युग ओबरॉय की बोलती बंद कर दी गई। इस बार तो त्रिश और नीलम जी को भी हंसी आ गई। त्रिश ने हंसते हुए कहा, भाई अब मैं 100% आपकी बात पर ट्रस्ट करता हूँ। अब मैं मान गया कि सच में किसी लड़की ने आपके ऑफिस में आपके ही ऊपर रौब दिखाया। उसकी बात सुन एक बार फिर गरिमा जी हंस पड़ी, लेकिन नीलम जी ने कशिश के सिर पर हल्के से चपत लगाकर कहा, कभी सामने वाले की भी बात सुन लिया करे आप। युग ने तो हमसे कुछ भी नहीं कहा, ये तो इस शैतान की करामात है, और त्रिश की ओर इशारा किया। कशिश ने अब अपनी आंखें बड़ी कर त्रिश को देखा और फिर युग की तरफ देखा, लेकिन इस बार युग उसे बिना देखे अपने रूम में चला गया। कशिश को बुरा लगा उसका युग जाना। वो तो उसे सॉरी बोलना चाहती थी, लेकिन युग चला गया, वो भी उसकी तरफ बिना एक नजर देखे। गरिमा जी ने उसके उदास चेहरे को देख कहा, कोई बात नहीं बेटा, वो ऐसा ही है, थोड़ी देर में नॉर्मल जाएगा। कशिश ने उनकी ओर देख कहा, आई एम सॉरी आंटी, मैं उन्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी। गरिमा जी बोली, कोई बात नहीं, तुम उसे सॉरी बोल देना, वो मान जाएगा। कशिश ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। उसने नीलम जी को देख कहा, माँ मेरा सिर दर्द होने लगा है, थोड़ी देर सोना चाहती हूँ। तो त्रिश बोला, आप ऊपर से राइट सेकंड रूम में चली जाए, वहां आप रास्ट कर सकती है। कशिश ने हाँ कहा और ऊपर चली गई। कशिश ऊपर आई, लेकिन लेफ्ट और राइट में कंफ्यूज हो फर्स्ट रूम में चली गई। उसने ध्यान भी नहीं दिया कि कोई शख्स वहां पहले से मौजूद है। वो सीधा जाकर बेड पर लेट गई और आंखें बंद कर सो गई। युग बेड के सामने लगे सोफे पर बैठा अपना काम कर रहा था, लेकिन जब कशिश आई तो उसने देखा कि उसका चेहरा जे मुरझा गया है। अब उसे अपने रूड बिहेवियर पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन जब उसने ये देखा कि वो आकर उसके बेड पर ही सो गई, तो उसे अजीब लगा, लेकिन वो गहरी नींद में सो चुकी थी। युग उसे जगाना नहीं चाहता था, इसीलिए वो बस शांति से उसके मासूम से चेहरे को सोते हुए देखता रहा। उसका दिल अपनी रफ्तार एक बार फिर पकड़ चुका था। अनायास ही युग का हाथ अपने सीने पर दिल की जगह चला गया। उसने अपनी धड़कनें महसूस की, जो बढ़ी हुई थी। उसने खुद से ही कहा, आखिर क्या रिश्ता है कशिश हमारा? मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ तो क्यों मैं धड़कनें बढ़ जाती है? क्या आपके साथ भी ऐसा होता होगा? आखिर क्या है कशिश जो हम दोनों को बांध रहा है? इंसानों की परख है मुझे, और आपको देख लगता है कि ऊपर वाले का कोई फरिश्ता हो जो मेरे लिए आई है, सिर्फ मेरे लिए। उस दिन आपसे यूं मुलाकात होना और मेरे दिल की 7 साल बाद धड़कनों का फिर से लौट आना, ये ऐसे ही तो नहीं है। ये अब साफ हो चुका है। मेरे जहन में सब कुछ क्लियर है। आप सिर्फ मेरे लिए आई हो, सिर्फ मेरे लिए। और अगर इसमें 1% भी सच्चाई है तो मैं आपको अब अपनी जिंदगी से कहीं भी कभी भी नहीं जाने दूंगा। ये वादा है, युग ओबरॉय का आपसे भी और अपने आप से भी। मैं अपना वजूद अब तुम्हारे वजूद में ढूंढूंगा, और मुझे यकीन में है, मुझे मेरे प्यार, आप और मेरी पहचान सब कुछ मिल जाएगा। ये सोचते हुए वो कशिश को बड़ी प्यार भरी नजरों से देख रहा। उसके होठों पर प्यारी सी मुस्कान थी। फिर वो उठा और एक नजर फिर से कशिश को देख रूम से बाहर चला गया। युग कॉरिडोर से होते हुए बैकयार्ड में जाकर बैठ गया और कशिश से उसकी मुलाकात से लेकर अब तक के पलों को सोचने लगा। फिर उसने खुद से कहा, मैं नॉर्मल हो रहा हूँ या नहीं, ये तो नहीं जानता, लेकिन तुम्हारे आने से मैं अपनी शक्तियों की पहचान करने लगा हूँ। मैं काफी दूर की आवाजें सुन पा रहा हूँ,
किसी के मन की बात सुन पा रहा हूँ। कशिश बस यही प्रेयर करता हूँ कि मैं कभी वो न बनूं जो मैं बनना नहीं चाहता। उसे वहां बैठे आधा घंटा होने को आया था, वो अभी भी यही सब सोच रहा था कि तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने पीछे मुड़ देखा तो वह बाकी अगले पार्ट में। सोचो कौन था पीछे और क्या होगा आगे। युग ने अपने प्यार की तरफ पहला स्टेप ले लिया है, पर क्या कशिश उसे प्यार कर पाएगी? क्या होगा जब उसे उसका सच पता चलेगा? जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरे साथ सूफियाना इश्क, वैम्पायर लव। कमेंट कर जरूर बताएं।